साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, चाइल्ड केयर लीव को लेकर बड़ी खबर, पुरुष कर्मचारी को दी गई बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव CCL का हकदार बनाया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा सुझाए गए प्रमुख सुधारों की कड़ी में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि CCL का प्रावधान केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए जो माता पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह आदेश कुछ समय पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन LTC का भी कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं, भले ही वह चाइल्ड केयर लीव पर न हो। छुट्टी लेने वाले पुरुष कर्मचारी को पहले 365 दिन 100% वेतन दिया जाएगा और अगले 365 दिन 80% वेतन मिलेगा। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए भी सरकार ने बनाया नया नियम। जितेंद्र सिंह ने एक और सुधार के बारे में बताया, कहा कि अब दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए कोई सरकारी कर्मचारी कभी भी चाइल्ड केयर लीव ले सकता है। पहले इसके लिए बच्चे की अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष तय की गई थी। ऐसे सुधारों में PM मोदी ने दिखाई है व्यक्तिगत दिलचस्पी, ये कहा जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि ऐसे सुधारों में PM मोदी ने व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई है और इसी वजह से कई निर्णय अलग हटकर लिए जा सके हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 6 सालों के दौरान हमारी सरकार ने कई सुधारवादी कदम उठाए। इन सभी सुधारों का उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मचारी अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि बीते सालों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती बरती गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, मोबाइल पर आएगा SMS, स्कूलों में लगेंगे सबसे पहले टीके। देश दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच जल्द ही किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावनाएं तेज हो गई है। भारत में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल के अग्रिम स्टेज में है। ऐसे में केंद्र सरकार वैक्सीन को जल्दी मंजूरी मिलने की संभावना को देखते हुए अपनी डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। बताया गया है कि सरकार SMS के जरिए लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जगह और समय की जानकारी भेजेगी। इसके अलावा उन्होंने QR कोड के रूप में सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। द संडे एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक लोगों के लिए टीकाकरण अभियान बिल्कुल चुनाव अभियान के आधार पर चलाया जाएगा, यानी टीकाकरण के लिए स्कूलों में बड़े नेटवर्क को हेल्थ फैसिलिटी के तौर पर तैयार किया जाएगा ताकि वैक्सीन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके। माना जा रहा है कि देश में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना की पहली वैक्सीन आ सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट ग्रुप टीकाकरण अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते नेशनल एक्सपर्ट वैक्सीन ग्रुप के एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया था। यहां उन्होंने देश के भौगोलिक दायरे पर बात करते हुए वैक्सीन डिलीवरी के लिए आम चुनाव के जैसा सिस्टम लागू करने की सलाह दी। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन लगाने का काम सिर्फ मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे मतदान बूथों की तरह स्कूलों में भी लगाया जा सकता है। बताया गया कि टीकाकरण अभियान कई फेज में चलेगा, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जो वैक्सीन पाने वालों को SMS के जरिए उन्हें टीका लगाने की तारीख, लोकेशन और केंद्र की जानकारी देगा। व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद उसे QR आधारित डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि सिस्टम जनरेट होगा। पेंशनरों के लिए आई बड़ी खबर, भविष्य निधि के पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनर को जहां हर साल 1 नवंबर को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य देना होता है, उस नियम को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने खत्म कर दिया है। विभाग ने पेंशनर को साल भर में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा दी है। वर्षों पुराना इस नियम अक्टूबर में बदला है। यह कदम बढ़ते संक्रमण को लेकर विभाग ने उठाए हैं ताकि कार्यालय में भीड़ न उमड़े और शारीरिक दूरी का पालन हो सके। नियमानुसार 1 नवंबर से जीवित प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। कार्यालयों के अलावा बुजुर्गों के लिए विभाग ने घर पहुंच सेवा भी शुरू कर रखी थी। हर साल जनवरी तक प्रक्रिया चलती थी, मगर इस बार कोरोना की वजह से विभाग ने अक्टूबर में सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। अधिकारियों के मुताबिक पेंशनर कभी दिसंबर तो कभी जनवरी में जीवित होने का प्रमाण पत्र देते हैं। पिछले प्रमाण पत्र की तारीख से उसे 1 साल के लिए मान्य किया जाएगा। नए नियमों में हिसाब से पेंशनर को 1 नवंबर को कार्यालय पर आना जरूरी नहीं है। PF आयुक्त अमरदीप मिश्रा का कहना है कि बायोमेट्रिक पद्धति के जरिए पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था को लेकर अभी मुख्यालय से कोई निर्देश मिले हैं। कोरोना की वजह से वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके लिए गाइडलाइन जारी करने का कहा है,
जो अगला सप्ताह तक हो जाएगा। प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय पर भीड़ न हो, इसके लिए भी विभाग ने अलग व्यवस्था कर दी है। अब पेंशनर को SMS भेजकर कार्यालय में बुलाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक विभाग हर महीने पेंशनर की लिस्ट तैयार करेगा। उसके आधार पर 50-50 पेंशनर को बुलाएंगे ताकि ज़्यादा भीड़ न हो सके। तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी में सरकार। मार्च तक मिल सकता है फ्री में अनाज और कैश। तो बता दें कि देश की गरीब जनता को कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए सरकार ने PMGKY योजना की घोषणा मार्च में की थी। पहले इस योजना को जून तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। और अब एक बार फिर से खबरें आ रही है कि सरकार इस योजना को फायदे को मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। क्या हो सकता है पैकेज 3.0 में? लव मिनट की खबर के मुताबिक इस योजना में सरकार कैश के साथ साथ अनाज देने की समय सीमा को बढ़ा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रोत्साहन पैकेज 3.0 में मांग बढ़ाने वाले और सामाजिक सुरक्षा देने वाले उपाय पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जनधन खातों को, 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को कैश ट्रांसफर स्कीम को शामिल किया जा सकता है। यह कैश ट्रांसफर स्कीम भी PMGKY का हिस्सा होगी। PMGKY के क्या क्या लाभ होंगे? PMGKY के तहत सरकार एक व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त देती है। सरकार इस योजना का फायदा देश के करीब 81 करोड़ लोगों को मिलेगा। क्या है ये PMGKY? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY योजना की घोषणा की थी। कुल 1.70 लाख करोड़ रुपए पैकेज के तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन, महिलाओं के गरीब, वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नगद सहायता देने आदि की घोषणा की थी। इसमें PM किसान स्कीम के तहत 8 करोड़ किसानों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर हुई थी। क्या आगे बढ़ सकती है PMGKY की तारीख? इस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने देश की जनता से वादा किया था कि अनाज की कमी के कारण अगले 5 महीनों में किसी भी परिवार को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस स्कीम की तारीख को और आगे बढ़ा सकती है। आखिरी और बड़ी खबर, 1 नवंबर से OTP बताएंगे तभी मिलेगा आपको ये लाभ। LPG सिलेंडर को लेकर 1 नवंबर से बदल जाएगा होम डिलीवरी का यह नियम। अगले महीने यानी 1 नवंबर से LPG सिलेंडर की डिलीवरी के लिए बड़ा फेरबदल देखने को मिलने वाला है। तेल कंपनी अब सिलेंडर की चोरी को रोकने के लिए ग्राहकों की पहचान करने के लिए एक नया सिस्टम बना रही है। इसमें होम डिलीवरी के लिए कंपनियां डिलीवरी ऑथराइजेशन कोड DAC लागू कर रही है। इसमें सिलेंडर की बुकिंग OTP के जरिए होगी। सिस्टम में अब सिर्फ बुकिंग कराने भर से काम नहीं चलेगा, यानी जब डिलीवरी मैन घर पहुंचेगा तो उसको OTP बताना होगी, तभी सिलेंडर आपको मिलेगा। इस प्रकार की पूरी खबर के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथियों, आप अपनी समस्याओं को, आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें। जिस टॉपिक पर अधिक से अधिक कमेंट आते हैं, निश्चित ही अगले वीडियो में उस टॉपिक को जोड़ा जाता है। इसलिए आप अपनी समस्या को लेकर अधिक से अधिक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है।